जय हिंद। आज पढ़ाएंगे रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम हो गया? कारण तो पूरा बता दिए थे क्या हुआ था। अब परिणाम क्या हुआ था? पहला जो इसका परिणाम हुआ, धन और जन की अपार क्षति। पहला पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध में धन यानी पैसा और जन यानी आदमी दोनों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धन और जन की अपार क्षति हुई। इसमें माना गया कि इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड, अकेला इंग्लैंड की बात करें तो उस समय 200 करोड़ रुपया कर 1945 की बात है, 200 करोड़ रुपया अकेला सिर्फ इंग्लैंड का नुकसान हुआ था। 5 करोड़ आदमी दोनों साइड से यानी त्रिगुट और त्रिदेशीय दोनों तरफ से। एक तरफ से कौन था? इंग्लैंड प्लस गुट था, और दूसरे साइड से कौन था? जर्मनी प्लस, है ना। जर्मनी के साथ जो संधि था इन लोगों का, है ना। इससे पहले इतना विनाशकारी युद्ध कभी नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा नुकसान क्या हुआ द्वितीय विश्व का परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ? दूसरा रिजल्ट कि जितने भी औपनिवेशिक था, औपनिवेशिक युग का अंत था। मतलब जितना भी औपनिवेशिक था सब का सब लगभग सब खत्म कर दिया। मतलब दूसरे देश से गुलाम जो बना के रखा था, देश को आजाद कर दिया। जैसे इंग्लैंड ने क्या, किस पे? इंग्लैंड ने किस पर? भारत पर, इंडिया पे क्या किया था? इसको उपनिवेश बना के रखा था। देखो, इंग्लैंड से इंडिया कहेंगे तो उपनिवेशवाद कहेंगे, उपनिवेशवाद। और इंडिया का इंग्लैंड क्या था? इंडिया का इंग्लैंड था जिसको कहते हैं साम्राज्यवाद। गुलाम जिसका हो, इंडिया गुलाम था तो साम्राज्यवाद, और इंग्लैंड गुलाम करके रखा था तो वो उपनिवेशवाद। उपनिवेश का मतलब होता है कि निवेश करना, पैसा लगाना, या निवेश किसी भी तरह से। इंग्लैंड ने भारत में किस किस चीज पे उपनिवेश किया था? देखो, आर्थिक निवेश किया था, पैसा लगाया था। क्या किया था? पहले ईस्ट इंडिया नामक कंपनी खोला था, है ना। राजनीतिक उपनिवेश कैसा था? यहाँ का गवर्नर, यहाँ का जनरल, सब कुछ इंग्लैंड का था। चाहे वो वाइसराय था, चाहे किसी भी जेल का अध्यक्ष था, या कोई भी ICS अधिकारी था, वो सब का सब कौन था? इंग्लैंड का था। तो देखो, आर्थिक रूप से गुलाम बनाया, उपनिवेशवाद था। राजनीतिक तौर से सैन्य भी तो उसी का था ना। चाहे जलियांवाला कांड हो या 1857 की क्रांति हो, ये सब में क्या था? उसी का सेना था, है ना। उसके धार्मिक रूप से भी गुलाम बनाया हो तो वो कैसे था कि उसका पादरी मजबूर करता था कि तुम मेरा धर्म अपनाओ। मजबूर नहीं कर रहा, मीन्स जैसे कि आज भारत की माहौल जो बना हुआ है कि मजबूरन क्या कहना है, तुमको बोलना है कि भारत माता की जय, या जबरदस्ती बुलवाता है कि मतलब कि हिंदू प्रति अट्रैक्शन, उस तरह का नहीं था। लेकिन अंग्रेजों की चाल जो होती है 100 साल एडवांस रहता है, 100 साल एडवांस होता है हमेशा अंग्रेजों का चाल। और देखा जाए तो भारतीय के नजरिया से ये एक गद्दार किस्म का इंसान होता है, जितना भी अंग्रेज होता है। वजह
चाहे वो इंग्लैंड वाला हो या अमेरिका वाला हो या फ्रांस वाला हो या कोई भी। आज देख लेते हैं क्या आज पूरी दुनिया में क्या किया है अंग्रेजों ने। किसी को नहीं कहता धर्म अपनाना। आज ओनली बिहार की बात कर रहे हैं, ओनली बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार की कुछ ऐसी जगह है जैसे मधुबनी, यहाँ तो कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ भी जब जनगणना हुई थी तो यहाँ भी कितना 0.37% क्रिश्चियन था। अब भाई 0.37 आया कैसे? उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन उसका जो जीने का जो तरीका होता उसके अकॉर्डिंग वो क्या हुआ, लोगों को खुद ब खुद क्या कर दिया गया, क्रिश्चियन बना दिया गया। आज भारतीय लोगों को क्या किया गया, अधकट्टी कपड़ा पहनाने को मजबूर कर दिया है पूरी तरह से। वो नहीं कहता है कि अधकट्टी कपड़ा पहने, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोग भारतीय लोगों को आज कोई बोल करके दिखाए, भारतीय समाज में महिलाओं को, लड़कियों को क्या है, पहने की वो पश्चिमी शैली की कपड़ा यानी कटा हुआ, लेकिन उसको इज्जत चाहिए भारतीय नारी वाला। भारतीय नारी का मतलब जो होता है, जो भारतीय नारी का जो ड्रेस है वो है ना। तो इन्होंने क्या किया, शराब का उन्होंने, बियर का, उन लोगों ने बियर क्या बोला, वो 3 तरह का बियर उन लोगों ने बताया। एक तो शराब को, दरअसल उन्होंने शराब यूज क्यों करता था, वो इंग्लैंड जो था, पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर जो है, वहाँ क्या है कि ठंड बहुत पड़ता है, तो उन लोगों को क्या था, गर्मी बदन में गर्म लाने के लिए वो लोग क्या करता था, इस्तेमाल करता था। अब भारतीय लोगों से पूछो तो भारतीय लोग क्या करेगा, कहेगा अरे बियर तो ऐसे मजा के लिए पीते हैं। ये बियर होता है शुरुआत में आदत लगाने के लिए, उसके बाद रम होता है रेगुलर यूज मेडिसिन, और उसके बाद होता है क्या कहते हैं उसको, बियर, रम, और एक होता है और तीसरा। तो क्या कहता है, ये तीनों वहाँ के कल्चर में वो लोग पीता था सिर्फ इसलिए ताकि बदन को गर्म रखे, है ना, लेकिन विस्की। लेकिन भारत के लोग क्या है, भारत के लोग कहते हैं अरे ये तो मैं शौक से पीता हूँ। ये शौक ने ये क्या किया है, अगर है किसी में पावर तो वो भारतीय कल्चर इंग्लैंड वाले को करके दिखाए, पश्चिमी वाले को दिखाए। भारतीय लोग पश्चिमी वाले को साड़ी पहना के दिखा दे, नहीं है लोगों के अंदर पावर, लेकिन वो लोग क्या है, आज किसी को बोलो ड्रेस कोड पे जाकर के तो वो अलग अलग तरह का क्या करेगा, माहौल बना देगा। इसलिए लोग भी बसते हैं कि तुमको जो करना करो। नॉर्मल एक लड़कों का फटा हुआ जींस, ये क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर है ना। आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि धार्मिक रूप से भी कभी भी अंग्रेज ये बात नहीं कहता है कि तुम मेरा कल्चर अपनाओ, खुद ब खुद उसके कल्चर में ढल जाता है। तो क्या हुआ कि इन सारी चीजों से क्या था कि भारत को गुलाम बना के रखा था। लेकिन जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इंग्लैंड जीत चुका था। इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, यानी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जीत चुका था। लेकिन ये जो नुकसान हुआ ना, ये कितना, आमदनी से, धन से, कहीं ना कहीं यहां भी असर पड़ा। उस वक्त वहां का प्रधानमंत्री का नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल है ना। ये तंग आकर के क्या हुआ कि भारत को आजाद करने का मजबूर था। देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध होना भी बहुत जरूरी था, कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो भारत शायद आजाद नहीं होता। जब 1939 से 1945 के बीच युद्ध चल रहा था, तो इसी दौरान भारत ने क्या किया, खेला कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और बहुत सारा आंदोलन का, नहीं असहयोग ने, भारत छोड़ो आंदोलन और कई आंदोलनों में क्या किया, इसी में खेल कर दिया। आजाद हिंद फौज का भी गठन इसी टाइम में हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड कमजोर होते हुए और उपनिवेशवाद से, मतलब वो अपना यहाँ से क्या किया, बुनिया बिस्तर समेट करके अपने देश में चला गया। ऐसे कई देश के फ्रांस वगैरह भी, ये लोग जो जिस पे भी गुलाम किया हुआ था, उसको क्या किया, यहाँ से उठा करके बुनिया बिस्तर अपना अपने देश के वापस चला गया। तो दूसरा पॉइंट था उपनिवेशवाद युद्ध का अंत। तीसरा फाशीवाद। क्या है, फाशीवाद, शक्तियों का सफाया। फाशीवाद, शक्तियों का सफाया।
फांसीवाद में कौन था? देखो, उस समय दो तरह का था, एक फांसीवाद था, एक नाजीवाद था। एक नाजीवाद था और दूसरा फांसीवाद था। एक मिनट, तो नाजीवाद का कौन था? संस्थापक हिटलर। और फांसीवाद का बेनितो मुसेलिनो। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरुआत हुआ, और ये था जर्मनी का, ये था जर्मनी का। और ये प्रथम विश्व युद्ध में इटली साथ दिया था, ब्रिटेन फ्रांस का, लेकिन इसके साथ दगाबाजी होने की वजह से इन्होंने क्या किया, जर्मनी की तरफ आ गया। सबसे पहले तो फांसीवाद की मुसेलिनी को क्या किया, खत्म कर दिया। और हिटलर का जो 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने से करार हुआ, इसका भी क्या हुआ, सफाया हुआ। ये तो खुद ही क्या किया, हिटलर ने अपने ऊपर गोली मार दिया और अपने प्रेमिका को पहले जहर खिला करके मारा, और उसके बाद खुद को क्या किया, जहर खाया। जब जहर से नहीं मारा, मतलब टाइम लगा, तो उन्होंने क्या किया, खुद के ऊपर गोली मार दिया और बोला अपने लोगों से कि आग लगा करके मुझे खत्म कर देना, नहीं तो क्या होता, मरे हुए को भी वो लोग जिस तरह से होता काट करके अलग कर देता। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब मेरे मरने के बाद क्या करना, मेरे बॉडी को जला देना, है ना। तो फांसीवाद शक्तियों का सफाया हो गया, मतलब नाजीवाद भी गया और फांसीवाद भी खत्म। इसके बाद आया इंग्लैंड की स्थिति। उसके बाद क्या पॉइंट है, हाँ, सोवियत संघ और अमेरिका की शक्ति में भी, अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। सोवियत संघ, रूस और एक दूसरे तरफ अमेरिका, है ना, दोनों में क्या हुआ, दोनों की शक्ति में वृद्धि हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, इसमें 3 पॉइंट आ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया 2 भागों में बट गया, दुनिया 2 भागों में बट गया। मिटा रहे हैं इसको। दुनिया क्या हुआ, 2 भाग में बट गया। एक भाग हो गया अमेरिका का, एक भाग हो गया अमेरिका का, और दूसरा रूस ने कब्जा कर लिया। पहला भाग अमेरिका और दूसरा भाग रूस में कब्जा कर लिया। अमेरिका ने एक संगठन का नाम निर्माण किया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और रसिया ने, रूस ने ये अलग एक ग्रुप का निर्माण किया, सीटो। इन्होंने जिस ग्रुप का नाम निर्माण किया जिसका नाम था साउथ ईस्ट, है अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। है ना, साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट एशिया
ट्रीटी, TREATY, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग का कोई नहीं है ना, स्पेलिंग देख लेना अपना तुम लोग, स्पेलिंग सही है, श्योर है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। शुरू में इसका तो 19 ही देश था, लेकिन आज इसका जो कुल मिलाकर कितना है, 31 देश है। बस इसका लिखना जो है, जो बता देते हैं कि इन्होंने 2 गुट का निर्माण किया, एक का नाम था नाटो और दूसरे का नाम था सीटो, है ना। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों की शक्ति में वृद्धि हुआ। एक का नाम था, अमेरिका ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो, और रूस ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था सीटो। 31, अब इसका क्या है, 31 देश है। देखो इसमें एक चीज क्या था कि अनुच्छेद 5, ये 9th वालों के लिए नहीं है, ये बीपीएससी का जो तैयारी करता है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, उन लोगों के लिए कि अनुच्छेद 5 के अनुसार 31 देश में से किसी एक देश पर हमला करता है तो 31वां तो रहेगा ही, जो भी रहे 31वां, बाकी 30 देश मिलकर भी मारेगा। पढ़ाए थे शीत युद्ध में, रूल क्या है, अभी जैसे इराक को अमेरिका के खिलाफ था, रसिया के सपोर्ट में था, अमेरिका के खिलाफ था, इराक को अमेरिका ने 31 देश में मिलकर बर्बाद कर दिया। लीबिया को, लेबनान को, इन सारे देशों को क्या किया, 31 देश में मिलकर के बर्बाद कर दिया। जब अमेरिका से पूछा गया तुमने सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दिया, इराक का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, इन्होंने कहा कि मैंने थोड़े दिया, ये तो दरअसल क्या किया, कोर्ट इराक का, जज इराक का, फांसी इराक में, लेकिन करवाने वाला अमेरिका। ये 100 साल 200 साल आगे चल रहा है ना, इस पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, ये 2 संगठन बना, ये 2 संगठन बनने के बाद क्या हुआ, भारत को भी बोला गया कि तुम भी नाटो में आ जाओ। भारत, ये उस वक्त जो लोग, सुनो, जो लोग कांग्रेस को गाली देते हो ना, सुनो, आज कांग्रेस की ही देन है कि भारत पाकिस्तान की तरह या अन्य देशों की तरह अशांत नहीं है, शांत है। जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम में एक अक्लमंदी का काम किया। कांग्रेस का चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, सभी ने अच्छा काम किया। आज इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, आज क्या है, इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। है ना, आज 19 नवंबर है, 19 नवंबर 1917 को ही इंदिरा गांधी प्रयागराज में जन्म ली थी, है ना। तो इस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने एक अक्लमंदी का काम किया। जब अभी भी देखते होगे कि अमेरिका जो ना हमेशा खिसियाया रहता भारत पे, वजह ये बोला क्या कि ना तो हम नाटो में जाएंगे ना सोचो, मतलब ना हम तुम्हारे शादी में जाएंगे ना हम अपने शादी में जाएंगे, हम अपने क्या करते हैं, अपने शादी कर लेते हैं। और इन्होंने क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम दिया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये क्या किया, सबसे पहले मिस्र से बात किया। ये क्या किया, भारत का उस टाइम में क्या थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, मिस्र से बात किया, इजिप्ट इंग्लिश में कहते हैं। बोला भाई हम लोग इसके चक्कर में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये लोग 365 दिन मारामारी करेगा। क्योंकि अनुच्छेद 5 का बढ़ा दिया गया था, उस टाइम बता दिया गया था अनुच्छेद 5 का ये रूल सबको पालन करना पड़ेगा। ये लोग 365 दिन मारामारी करे, हम लोग को नहीं जाना। मिस्र से बात किया और उन्होंने क्या किया, बोला कि चलो हम लोग अपना संगठन बनाते। तो मिस्र के साथ आ गया, इंडिया के साथ आ गया कौन, मिस्र आ गया, है जिसको इजिप्ट कहते हैं। इसके बाद इंडोनेशिया आ गया, इसके बाद लीबिया आ गया, लीबिया,
कि चारों ने मिल करके नैम का ये किया। दुनिया में कुल 120 ऐसे देश हैं जिसका कोई संगठन नहीं है, ये अकेले अकेले है ना। अब भारत की अपना अलग नीति है, विदेशी नीति है कि वो अमेरिका का भी साथ देता है और रूस का भी साथ देता है। लेकिन रूस क्या है, एक सच्चा मित्र है। जब भी इसका कोई सपोर्ट किया तो उसका भरपूर मदद किया, चाहे भारत हो या ईरान हो। ईरान अभी क्या किया था, रूस को एक बम भेजा था, है ना, यूक्रेन से लड़ने के लिए। अभी जब ईरान से इजराइल से लड़ाई हुआ तो रूस भी भेज दिया क्या, आयरन डोम, बहुत सारा कुछ उसको भेज दिया। हाँ, ड्रोन बम भेजा था रूस को ईरान ने। बहुत मदद करता रूस बहुत ईमानदार है आज के दौर में, आज के युग में। तो भारत का क्या है कि भारत इजराइल के समर्थन भी करता है और फिलिस्तीन का भी समर्थन करता है, ईरान का भी समर्थन करता है और क्या करता है, इजराइल का भी समर्थन करता है ना। तो क्या है, भारत का अपना एक विदेश नीति है। अभी हाल में ही क्या हुआ था, हाँ चलो ये हो गया, गुटों का निर्माण। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर, जो कि IFS से रह चुके हैं विदेश मंत्री, इनको दबाव दिया गया पश्चिमी देशों की तरफ से, इजराइल, मिडिल ईस्ट की तरफ से, कि तुम ईरान से मत खरीदो, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, क्या पेट्रोल डीजल। इन्होंने कहा कि मेरे देश में वैज्ञानिक मर गया क्या, वो खुद बना सकता, और ईरान से दुश्मनी है इजराइल को। लेकिन भारत को क्या फायदा है ईरान से कि रुपया में देता है, मतलब डॉलर ज्यादा होता है, $1 लगभग 90 रुपया मान के चलते हैं, है ना। जबकि हमको $90 में अगर हम लेते हैं पेट्रोल, अगर हमको $50 में ही देता है, डॉलर में लेंगे तो। लेकिन $50 का कितना, 550, 450, कितना हो जाएगा, 9 लीटर हमको दे देगा कौन, ईरान। तो हम ईरान से क्यों नहीं लेंगे, है ना, हम ईरान से क्यों नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, ये इस तरह से गुटों का निर्माण हुआ, 2 गुटों का निर्माण हुआ, अमेरिका और रूस, है ना। उसके बाद भारत ने क्या किया, अपना एक अलग गुट बना लिया जिसका नाम रखा गया नैम। अब आगे देखो, विश्व 2 भाग में बट गया, तीसरा भाग आ गया ये, क्या इसका ये। अब गुट निरपेक्ष की नीति, है ना, क्योंकि भारत के साथ मजबूर कर दिया गया था, अफ्रीका वगैरह के साथ भी जबरदस्ती किया गया कि मेरे आओ, हम मजबूत बन जाएंगे, है ना। इसका अगला पॉइंट है जर्मनी का विघटन। देखो, इंग्लैंड जहां जहां अंग्रेजों से जहां गया ना, उसको तोड़ दिया। जर्मनी के साथ भी वही चीज किया गया। जर्मनी को क्या किया गया, जर्मनी का विघटन, मतलब जर्मनी को अलग अलग भाग में तोड़ दिया गया। जो क्या किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। कितना, 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग क्या किया, पश्चिमी भाग जर्मनी का इंग्लैंड, फ्रांस ले गया और अमेरिका ले गया, तथा पूर्वी जर्मनी क्या किया गया, रूस के संरक्षण में रखा गया। अब देखो, पश्चिमी भाग, वेस्टर्न भाग देख लो, उस वक्त क्या था, उस वक्त अमेरिका का साथ दिया था रूस, लेकिन बाद में जाकर दोनों दुनिया का एक दूसरे का दुश्मन बन गया। वेस्टर्न में क्या कर दिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को क्या किया, पश्चिमी भाग दे दिया गया। अमेरिका को पश्चिमी भाग दे दिया गया, पश्चिमी भाग दे दिया, किसका, जर्मनी का पश्चिमी भाग है। जबकि पूर्वी भाग किसको दिया गया, रूस को दिया गया। किसको दिया गया, सोवियत संघ, रूस को दिया गया। कौन सा भाग, पूर्वी भाग। और एक दीवार था, है ना, जिसको बर्लिन का दीवार कहते हैं,
है ना। इसको क्या किया गया, बर्लिन की दीवार से घेर करके रख दिया गया। बर्लिन के दीवार से क्या किया गया, पूर्वी भाग को घेर करके रख दिया गया, है ना। लेकिन जर्मनी का जब जब यहाँ तक तो ठीक था, है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मनी ने डेवलप किया, डेवलप करते करते जब जर्मनी का फिर से एकीकरण हुआ, है ना, तो बर्लिन की दीवार को क्या किया गया, तोड़ दिया गया। मतलब बर्लिन का दीवार किसके अंडर में था, पूर्वी जर्मनी का पूर्वी भाग जो था, जर्मनी का पूर्वी भाग जो था, पूर्वी भाग किसके में था, बर्लिन के दीवार में था ना। इसको जब तोड़ दिया गया तो क्या हुआ कि जर्मनी पर फिर से विदेशी आधिपत्य स्थापना जो था वो खत्म कर दिया। मतलब पूर्वी भाग आजाद हो गया। बर्लिन की दीवार से क्या किया गया था, घेर दिया गया था पूर्वी भाग को, जो कि रूस के संरक्षण में था। लेकिन बाद में जाकर के बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया और विदेशी साम्राज्य खत्म कर दिया। ये था पूर्वी भाग का कहानी, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। इसके बाद जब इतना सारा मामला हुआ तो फिर भविष्य में किसी भी तरह का कोई घटना ना हो, इस घटना को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, है ना, इसके लिए दुनिया भर के लोगों ने क्या किया, इसके लिए दुनिया भर के लोगों ने क्या किया, एक ऐसे संगठन का निर्माण किया ताकि तृतीय विश्व युद्ध का संभावना ना हो, ताकि तृतीय विश्व युद्ध का संभावना ना हो। तो क्या है, उचित संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। ये प्रथम विश्व के बाद भी शांति समझौता के लिए बनाया था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि जर्मनी के साथ थोड़ा सा गलत कर दिया था, वर्साई की संधि दे करके। वो नहीं करना चाहिए जर्मनी की संधि में, कि मतलब जर्मनी के ऊपर जो करना चाहिए था थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलता, दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या किया, जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद करने के कगार पे रख दिया। और उसी जिस समय इस तरह का कोई व्यक्ति का उदय होता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य कारण क्या था कि अब भविष्य में किसी भी तरह का कोई युद्ध ना हो, इसके लिए पूरी दुनिया का आदमी बैठ करके क्या करना है, एक विश्व शांति के लिए एक संगठन बनाना है। और उसको हम लोग बैठ करके क्या करेंगे, इसमें कि एक लिखित रूप से लिख देंगे कुछ ऐसे, जिसमें ये था कि अब मतलब जर्मनी ही नहीं, दुनिया के कोई भी देश सेना को मतलब एक लिमिट दिया गया, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकता है, उस लिमिट से ज़्यादा हथियार को नहीं रख सकता है, उस लिमिट से ज़्यादा। और हाँ, जैसे कंडीशन बना दिया था उस वक्त, परमाणु बम, एटम बम केवल और केवल अमेरिका बनाया था, केवल और केवल अमेरिका बनाया था। तो रूल बना दिया था कि दुनिया का कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। इसके लिए एक यूनाइटेड नेशन, जिसको हम यूएन कहते हैं, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड, कोई किसी भी तरह का मामला होता है नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है ना, ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया का यूएन होगा। इसका स्थापना किया गया 24 अक्टूबर और 1945 को, क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था 9 अगस्त को। जैसे ही 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया गया था, एटम बम गिराया। तो उसके बाद तो जापान, जर्मनी सब क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, संघ का स्थापना किया गया। इसमें एक चीज और था, इसके समय में एक चीज कर दिया, पता क्या, वीटो। वीटो, ये वीटो क्या होता है समझो, वीटो क्या होता है। ये कुल मिलाकर 5 देशों को बनाया गया वीटो। वीटो के तहत, वीटो में कुल कितना, 5 देश था, है ना। वीटो के तहत क्या था,
कि अगर 5 देश में से कोई भी एक देश मना कर देता है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, वो काम नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा कि ऐसा इसलिए बना दिया गया कि जैसे अगर भारत पर आक्रमण करना किसी देश को, अगर 5 देश में से कोई भी एक देश उसको मना कर दे तो क्या क्या होगा, देखो देख लो कौन कौन है इसमें, कौन कौन देश है। सबसे पहले अपना पड़ोसी है कौन, चाइना, रसिया, फ्रांस, क्या नाम है, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड और अमेरिका। इंग्लैंड और अमेरिका, जिसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं, अमेरिका है ना, यूएसए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। ये अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि अभी क्या होगा, रूस का चल रहा है इजराइल के साथ, है ना, अमेरिका कहेगा इजराइल को तुम मारो तुम, या चार रूस या अमेरिका इसी का, इंग्लैंड इसी का, फ्रांस इसी का, है ना, कहेगा क्या रूस पे बम मारो, तो क्या कहेगा, चाइना वीटो मार देगा, नहीं नहीं माना। जब ये 4-5 में से एक खिलाफ हुआ तो क्या हो जाएगा, वो वीटो का, वीटो बहुत मतलब समझने वाली चीज है वीटो, कि 5 में से कोई भी एक देश, ये लोग अस्थाई सदस्य, हाँ ये अस्थाई सदस्य, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, और एक अस्थाई सदस्य है, अस्थाई सदस्य हमारा भारत भी है ना। अगर 5 में से कोई एक देश कह देता है कि नहीं ये काम नहीं करना, कोई भी एक देश, तो वो काम नहीं होगा। वीटो का यही, ये सबसे बड़ा पॉइंट बना दिया वीटो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वीटो का बहुत सारा परिणाम है ना, उसको बाद में पढ़ाएंगे। इतना काफ़ी है, काफ़ी तो इतना ही है ना, कुछ कुछ चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, देखना।